Hello dear students, welcome to our classes Asthana Commerce classes. Today we will discuss the subject Business Law of CA Foundation. आज हम CA Foundation में बिजनेस लॉ विषय को पढ़ेंगे। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बारे में सेक्शन 10 ने हमें डिस्क्राइब किया है। Section 10 of the Indian Contract Act 1872 describe us about what are the essential elements of a valid contract, जिसमें सबसे पहले आता है आपका एग्रीमेंट, फिर फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट और 6 नंबर पॉइंट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड। इसके अलावा भी कुछ अदर एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जिनमें सबसे पहली बात है जो कि सेक्शन 10 ने नहीं बताए हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है टू पार्टीज, दो पक्ष। तो आज हम इसको ही डिस्कस करेंगे। जो अदर एसेंशियल एलिमेंट है उसमें जो पहला पॉइंट है टू पार्टीज। तो देयर मस्ट बी टू पार्टीज फॉर कंप्लीटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए कम से कम दो पार्टियों का होना आवश्यक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक केस लॉ दिया हुआ है जिसको आज हम समझेंगे। वो केस लॉ है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था कि एक साझेदारी संस्था का विघटन होता है, वेयर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म द पार्टनरशिप फर्म डिस्ट्रीब्यूट्स its assets on the dissolution to its partner। जहाँ पर साझेदारी संस्था ने अपने विघटन होने पर साझेदारी संस्था की संपत्तियों को साझेदारों के बीच में बांट दिया था। अब क्या हुआ, ये बंटवारा जो हुआ तो इस पर सेल टैक्स ऑफिसर ने इस ट्रांजैक्शन को सेल के रूप में देखा और उसने ये अपना इंटेंशन व्यक्त किया कि क्योंकि साझेदारी संस्था अलग है और उसके पार्टनर अलग हैं, ऐसा सेल टैक्स ऑफिसर ने इंटेंशन अपना बताया और वो सेल ऑफ एसेट्स को एक सेल ट्रांजैक्शन मानकर उस पर सेल टैक्स लगाना चाहता था। वो उस पर टैक्स वसूलना चाहता था। अब यहाँ पे निर्णय ये दिया गया कि जो जॉइंट पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स एक्चुअल में साझेदारी संस्था का ही अभिन्न अंग है और साझेदारी संस्था जो है उसने जो अपनी संपत्तियों का बंटवारा अपने साझेदारों को किया है वो वास्तविकता में जो बंटवारा हुआ है वो किसी अलग व्यक्ति को नहीं दिया गया, बल्कि साझेदारी संस्था ने अपने साझेदारों को दिया है और जो साझेदार हैं वो खुद उस संपत्ति के मालिक हैं। इसलिए यहाँ पर कोई संस्था जो साझेदारी संस्था है यहाँ पर उसने किसी बाहरी व्यक्ति के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर सेल ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम में लिखते समय, यहाँ पर स्पेशल पॉइंट जो आपको बताना है वो यही बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टीज़ का होना आवश्यक है। और इस केस में स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी, इस जो केस आपके सामने, इस केस में आपको ये बताना है कि साझेदारी संस्था के जो साझेदार हैं, जो जॉइंट पार्टनर्स हैं, वो एक्चुअल में एसेट्स के मालिक हैं। तो कोई व्यक्ति जो स्वयं मालिक है वो स्वयं ही क्रेता और विक्रेता नहीं हो सकता, वो बायर और सेलर दोनों पार्ट अदा नहीं कर सकता। तो इसीलिए एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कम से कम दो अलग अलग पार्टीज़ की आवश्यकता है और यहाँ पर साझेदारी संस्था और साझेदार दोनों एक ही माने गए हैं, इसलिए इसको टैक्स नहीं लगा सकता और सेल टैक्स ऑफिसर का जो इंटेंशन था वो गलत है। यहाँ आपको क्लियरली मेंशन करना होगा। ये आपका केस लॉ जो है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट के अंतर्गत फर्स्ट केस लॉ है। और आगे भी मैं आपको जितने भी केस लॉ हैं यूनिट वाइज रिवाइज कराता रहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे काफ़ी नज़दीक हैं। तो हमें कोई भी केस लॉ गलत कोट नहीं करना है, वही केस लॉ कोट करना जिसके बारे में पूरी तरह से जानते हो, जिससे हम फुल मार्क्स प्राप्त कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लासेस अस्थाना कॉमर्स क्लासेस। आप अच्छे तरह से पढ़ाई करते रहिए। CA फाउंडेशन में आप एग्जामिशन लाइए।
इस तरह आपको पढ़ाई करनी, जिसके लिए आपको लैटिन वर्ड्स प्लस केस लॉ प्लस सेक्शंस, इस पर विशेष ध्यान देना है। आप लैटिन वर्ड्स बिल्कुल करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे, करेक्ट जगह पे यूज़ करेंगे और उनका इंग्लिश वर्जन भी लिखेंगे बगल में। और आप केस लॉ जितने भी लिखेंगे बिल्कुल क्लियर लिखेंगे, उसका आप बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन देंगे। और जितनी भी सेक्शंस दी हैं उनको आप क्लियरली लिखेंगे, जिससे आप फुल मार्क्स और एग्जम्पशन प्राप्त कर सकें सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम में जो जून में होने वाला है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपको सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉ का पेपर एग्जामिनेशन के लिए तैयार करा सकूं। इसके लिए आप मेरी क्लासेस को देखते रहें और रिवीजन करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लासेस, अस्थाना कॉमर्स क्लासेस।